श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के भक्त सुरेश चंद्र दत्त का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। श्री रामकृष्ण देव के लीला काल में ही जिन लोगों ने उनके उपदेशों में एक शाश्वत सौंदर्य और अमृत रस का आस्वाद पाकर स्वयं कृतार्थता का अनुभव किया था तथा बहुजन हितार्थ उन्हें प्रकाशित करते हुए श्री रामकृष्ण भक्त मंडली एवं सर्वसाधारण हिंदू समाज की कृतज्ञता अर्जित की थी, ऐसे अग्रणी व्यक्तियों में श्रीयुत सुरेश चंद्र दत्त एक थे। फिर जिन लोगों ने गृहस्थ होकर भी अपने जीवन में विनयशीलता, सत्यवादिता, न्यायपरायणता, स्वावलंबन, सरलता आदि साधु सुलभ गुणों को व्यक्त करते हुए उन उपदेशों को सार्थक किया था, उनमें भी सुरेश बाबू अत्युच्च स्थान के अधिकारी थे। उन्होंने कलकत्ते के अंतर्वर्ती हाटखोला के प्रसिद्ध दत्त वंश में 1850 ईस्वी में जन्म लिया था। परमहंस रामकृष्णेर उक्ति अर्थात परमहंस रामकृष्ण की उक्तियां, साधक सहचर, नारद सूत्र, श्री रामकृष्ण समालोचना, वेद और बाइबिल, भगवान श्री रामकृष्ण ओ ब्राह्म समाज, श्री रामकृष्ण लीलामृत, काजेर लोक आदि बंगला पुस्तकों के संग्राहक अथवा रचयिता के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। इनमें से पहली पुस्तक तो अब भी श्री रामकृष्ण संघ में सादर पढ़ी जाती है। इस ग्रंथ का प्रथम भाग परमहंस रामकृष्णेर उक्ति नाम से 1884 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1990-91 में यही ग्रंथ परमहंस श्रीमद् रामकृष्णेर उपदेश नाम से परिवर्धित आकार में 2 भागों में निकला। फिर 1894 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव की संक्षिप्त जीवनी के साथ यह 6 खंडों में प्रकाशित हुआ, जिनमें से प्रति खंड में 100 उपदेश का संकलन था। इस कार्य के पीछे श्री रामकृष्ण देव के एक भक्त श्रीयुत हरमोहन मित्र का अदम्य उत्साह एवं उद्यम था और वे ही इस ग्रंथ के प्रकाशक भी थे। प्रत्येक संस्करण के समाप्त होने पर वे सुरेश बाबू को उसमें और भी नए उपदेश संयोजित करने का अनुरोध करते तथा जब तक ग्रंथ के कलेवर में कुछ वृद्धि नहीं हो जाती उसके मुद्रण में हाथ नहीं लगाते थे। इस कारण नवीन संस्करण के प्रकाशन में प्रायः विलंब हो जाता था। चौथा संस्करण निकालते समय और भी बड़ी बाधा यह आई कि ठाकुर ने हरमोहन को स्वधाम में बुला लिया। अतः नए कलेवर में यह ग्रंथ 1908-9 ईस्वी के पूर्व जनता के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो सका। 18 नवंबर 1912 ईस्वी को 62 वर्ष की आयु में सुरेश चंद्र ने भी ईस्ट लोक की यात्रा की। अब वह ग्रंथ श्री रामकृष्ण देवेर उपदेश नाम से एक ही खंड में प्रकाशित होता है तथा उसमें श्री रामकृष्ण देव की जीवनी तथा 950 उपदेशों का संकलन है। ग्रंथ के प्रारंभ में प्रदत्त प्रकाश की पढ़कर पता चलता है कि यद्यपि सुरेश बाबू ने वे सारे उपदेश अपने कानों से नहीं सुने थे,
फिर भी उन्होंने उन्हें ऐसे ही भक्तों से संग्रहित किया था जिनके ऊपर निर्भर किया जा सकता है। अतः उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। सुरेश बाबू ने संभवतः 1882-83 ईस्वी में किसी दिन नाग महाशय के साथ दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए थे। इस घटना तथा नाग महाशय के साथ सुरेश की घनिष्ठता के बारे में हम नाग महाशय के प्रसंग में कह चुके हैं। सुरेश बाबू नाग महाशय को मामा कहकर पुकारते थे। ब्राह्म समाज के संपर्क में आकर वे साकार ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा खो बैठे थे। अतः प्रायः ही उनका मामा के साथ घोर विवाद छिड़ जाता था। पहली बार दक्षिणेश्वर आकर सुरेश बाबू ने मंदिर के देवी देवताओं को प्रणाम तक नहीं किया था। बाद में वे कभी अकेले तो कभी नाग महाशय के साथ कई बार वहां गए। एक बार नाग महाशय ने उन्हें ठाकुर से दीक्षा लेने को कहा। सुरेश बाबू को उसमें विश्वास नहीं था। अतः श्री रामकृष्ण देव का मत जानने के लिए दोनों उनके समीप जा उपस्थित हुए। तब श्री रामकृष्ण देव ने सुरेश को दीक्षा का प्रयोजन समझा दिया। परंतु ब्राह्म संस्कारों से युक्त सुरेश ने कहा, मेरा तो मंत्र या ईश्वरीय रूप में विश्वास नहीं है। इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, तो फिर तुम्हें अभी दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बाद में तुम इसका प्रयोजन अनुभव करोगे। समय आने पर ही तुम्हारी दीक्षा होगी। बाद में जब वे क्वेटा में अंग्रेज सरकार के युद्ध विभाग में 200 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी कर रहे थे, उस समय उनके मन में दीक्षा लेने का आग्रह उत्पन्न हुआ। उन दिनों 1885 ईस्वी अफगान युद्ध जारी था और सरकार उसमें पानी की तरह पैसे बहा रही थी। युद्धकालीन अनिश्चितता के बीच तेजी से काम निकालने के लिए खुले हाथ धन खर्च करना पड़ता है। अतः ऐसे समय उच्च पदाधिकारियों को काफी अधिकार दे दिए जाते हैं। बहुत से मामलों में उनकी मंजूरी रहने पर आय व्यय आदि के औचित्य के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः ऐसा मौका मिलने पर भ्रष्टाचार बढ़ना स्वाभाविक है। सुरेश बाबू के ऊपर के एक अधिकारी ने भी प्रलोभन में आकर कुछ धन हड़पने की तैयारी की और उसका 1/3 भाग सुरेश चंद्र को देने का वादा करते हुए उनकी सहायता मांगी। परंतु सुरेश बाबू सहमत नहीं हुए। इस पर उन अधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि वे उन पर आज्ञा पालन न करने का आरोप लगाकर उन्हें युद्ध कानून के अंतर्गत बंदी बना लेंगे अथवा बलपूर्वक अपना कार्य हासिल कर लेंगे। तब सुरेश बाबू नौकरी से त्यागपत्र देने को तैयार हुए। परंतु उन अधिकारी ने बताया कि युद्ध जारी रहने के कारण उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। निरुपाय हो सुरेश बाबू ने एक अंग्रेज डॉक्टर की शरण ली और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। उनकी ईमानदारी पर मुग्ध होकर डॉक्टर ने एक प्रमाण पत्र लिख दिया कि वे युद्ध विभाग के कार्य के योग्य नहीं है। इस प्रकार छुटकारा मिल जाने पर भी उनके स्थान पर नए व्यक्ति के न आ जाने तक उन्हें और भी कुछ दिन तक वह नरक यातना भोगनी पड़ी थी। छुटकारा पाकर सुरेश बाबू कलकत्ता जाने के लिए निकले, परंतु उनके पास संबल के रूप में सिर्फ 20 रुपए थे। काशी तक पहुंचने में ही वह थोड़ा सा धन समाप्त हो गया।।। 'अतः अब वे पैदल ही कलकत्ते की ओर अग्रसर हुए। 'कलकत्ता में 2 दिन ठहरे। 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 'कलकत्ता में 2 दिन ठह
रास्ते में बिना मांगे जो भी मिल जाता उसी से वे उदर पूर्ति कर लेते और विश्राम के लिए जब कहीं ठहरते तो पथ संगिनी गीता का अध्ययन करते। इस प्रकार भागलपुर तक पहुंचने पर एक सज्जन ने उनके लिए कलकत्ते तक का टिकट खरीद दिया। जब वे घर पहुंचे तो संपूर्ण अकिंचन थे। उनके भाई की मासिक आय मात्र 25 रुपए थी। उस समय सुरेश बाबू पर उनकी पत्नी और एक पुत्री का भार था। इन लोगों के भरण पोषण के लिए वे सगे संबंधियों से छिपकर कुली के वेश में कलकत्ते की गलियों में फेरी लगाते हुए आलू बेचा करते तथा इस प्रकार प्रतिदिन 7-8 आने कमाकर लाते थे। इस प्रकार कुछ सप्ताह बीतने पर उन्हें 60 रुपए मासिक वेतन की एक नौकरी मिली। ईश्वर के भाव में पूर्ण आडंबरहीन जीवन व्यतीत करने में ही उन्हें आनंद आता था। अतः यह अल्प आय ही उनके लिए पर्याप्त थी। अल्प में ही संतुष्ट रहते हुए उन्होंने अपना अधिकांश मन धर्म कर्म में लगाया और श्री रामकृष्ण देव के पास भी आना जाना प्रारंभ किया। ठाकुर उस समय अस्वस्थ होकर काशीपुर में निवास कर रहे थे। अतः सुरेश के मन में दीक्षा लेने की प्रबल आकांक्षा जागने पर भी वर्तमान परिस्थिति में उसकी प्राप्ति की कोई संभावना नहीं थी। वस्तुतः उनकी इच्छा को अपूर्ण छोड़कर ही ठाकुर ने स्वधाम को प्रस्थान किया। सुरेश का मन अब पश्चाताप की अग्नि में दग्ध होने लगा। गहन रात्रि में वे गंगा तट पर जाकर व्याकुल हो प्रार्थना करते अथवा अकेले रोते हुए आंसुओं से छाती तक भिगो लेते थे। स्मरण रखना होगा कि निराकारवादी होने पर भी वे भक्त थे। ठाकुर के संस्पर्श में आने के पहले वे ब्राह्म समाज में जाते तथा ब्राह्म मित्रों के साथ गंगा के तीर पर उपासना करते थे। अब श्री रामकृष्ण देव तथा नाग महाशय के पुनीत संग के फलस्वरूप उनके हृदय में साकारोपासना एवं मंत्र दीक्षा आदि की आवश्यकता प्रतीत होने लगी तथा उनके पूर्व संचित भक्ति संस्कार ने भी उन नव भावों को शीघ्र ही परिपुष्ट कर दिया। इन दिनों दीक्षा पाने के लिए उनका चित्त अशांत रहता था। एक दिन उन्होंने रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न देखा कि श्री रामकृष्ण देव गंगा गर्भ से निकलकर उनके सम्मुख खड़े हुए हैं। विस्मित सुरेश चंद्र के कुछ समझने के पहले ही उन्हें और भी विस्मित करते हुए ठाकुर ने उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान की। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हृदय के साथ सुरेश बाबू ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनका चरण स्पर्श करने को बढ़े, परंतु ठाकुर अब वहां कहां थे। भोर का सपना और विशेषकर देव स्वप्न मिथ्या नहीं होता। अतः सुरेश चंद्र को समझते देर नहीं लगी कि श्री रामकृष्ण देव की व्यक्त लीला समाप्त हो जाने पर भी उनकी नित्य लीला का अभी आरंभ मात्र हुआ है। वे युगावतार जो हैं, इसके बाद वे उस स्वप्न में प्राप्त हुए मंत्र के सहारे साधना में और भी अधिक मग्न हो गए। सुरेश बाबू का प्रवर्ती जीवन भी लोभहीनता तथा भक्ति परायणता से परिपूर्ण था। अपनी स्वाधीन मनोवृत्ति तथा ईमानदारी के कारण उन्हें प्रायः ही बेकार रहना पड़ता था। एक बार कलकत्ते में
ऐसी ही बेकारी की अवस्था में लिप्टन कंपनी की यह घोषणा उनकी निगाह में आई थी, जो कोई भी चाय पर अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखेगा, उसे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सुरेश बाबू का निबंध ही लंदन के बड़े साहब को सर्वोत्तम लगा और उन्होंने उनको 250 रुपए मासिक वेतन की एक नौकरी पर नियुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार उन्हें नौकरी तो मिली, परंतु कलकत्ते के एक साहब ने उन्हें चाय में मिलावट करने की सलाह दी, जिससे उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। श्रीयुत शरत चंद्र चक्रवर्ती ने स्वामी विवेकानंद जी से दीक्षा पाने के बाद एक दिन मठ में ठाकुर को भोग देने की इच्छा व्यक्त की, परंतु स्वामी जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि कलकत्ते से चीजें लाकर ठीक समय पर भोग देना उनके लिए संभव नहीं होगा। जब सुरेश बाबू ने यह समाचार पाया तो शरत बाबू को आश्वासन देते हुए कहा कि वे स्वयं ही सारी व्यवस्था कर देंगे। अगले दिन भोर में 4 बजे ही वे शरत बाबू को साथ लेकर नूतन बाजार में जा पहुंचे और परिचित लोगों के पास से सारी चीजें खरीदकर शरत बाबू के साथ उन्हें एक गाड़ी में चढ़ाकर सवेरा होते होते आलम बाजार मठ भेज दिया। जब शरत बाबू ने उनसे भी गाड़ी में चलने का अनुरोध किया तो वे बोले, नहीं जी, मैं तो दही हाथ में लेकर पैदल ही चलूंगा, नहीं तो गाड़ी में हिचकोले लगने से वह छलकेगा। ठाकुर को भोग देना है ना। सूर्योदय होते ही ठाकुर के पसंद की सारी चीजें लेकर शरत बाबू को मठ में पहुंचते देखकर स्वामी जी ने विस्मय पूर्वक कहा, यह अवश्य ही तेरा काम नहीं है। बोल तो भला, बाजार किसने की है? शरत बाबू ने सुरेश बाबू का नाम बताया। स्वामी जी ने कहा, उन्हें क्यों नहीं लाया? शरत बाबू ने कारण बताया। इस पर स्वामी जी की आंखें छलछला आईं और वे आवेग पूर्वक बोल उठे, देखा ना, ठाकुर ने जिस किसी का स्पर्श किया है वह सोता बन गया है। सुरेश बाबू के इन्हीं सद्गुणों को ध्यान में रखते हुए उद्बोधन 1319 बंगाब्द पौष अंक में लिखा है, साधु दुर्गाचरण नाग ने विद्यार्थी जीवन में ही सुरेश बाबू को अपने प्रिय मित्र के रूप में पाया था, जिसके फलस्वरूप उनको उन्हें दीर्घ काल तक विशेष रूप से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। नाग महाशय ने एक बार हमारे एक मित्र से सुरेश बाबू के बारे में कहा था, सुरेश की तरह अपने चरित्र को पूर्णतया विशुद्ध रखने वाले व्यक्ति मैंने बिरले ही देखे हैं। अत्यंत निर्धन अवस्था में पड़ जाने पर भी सुरेश बाबू सर्वदा अपने स्वाभाविक आभिजात्य तथा स्वाधीन भाव का परिचय देते रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के पवित्र संग के फलस्वरूप बाद में सुरेश बाबू की भगवत प्राप्ति की इच्छा एवं साधनानुराग इतना बढ़ गया था कि वे प्रायः अपने परिवार के लिए कुछ महीने के अन्न आदि की व्यवस्था कर देते तथा संसार के समस्त व्यापारों से अवकाश लेकर निर्जन में ईश्वर आराधना में समय बिताया करते थे। फिर नौकरी छूट गई है, घर में खाने को नहीं है, पागल समझकर सगे संबंधी निरंतर तंग कर रहे हैं, तथापि सुरेश बाबू प्रसन्न चित्त से विश्वास पूर्वक ईश्वर पर निर्भर रहकर
निश्चिंत भाव से स्थिर बैठे हुए हैं। यह दृश्य भी हमने कई बार देखा है। ईश्वर पर निर्भरशील कर्म कुशल सुरेश बाबू ईश्वर की आराधना में कुछ समय बिताने के उद्देश्य से कई बार तो स्वेच्छापूर्वक ही नौकरी त्याग देते थे। फिर परिवार का अभाव देखकर थोड़े ही दिनों में एक नई नौकरी की व्यवस्था कर लेते थे। इस प्रकार काम कांचनमय संसार के साग्रह आवाहन की सदैव उपेक्षा करते हुए साधारण अन्न वस्त्र में ही संतुष्ट रहकर ये उदासीन गृहस्थ अपने जीवन प्रवाह को निरंतर ईश्वराभिमुख बनाए रखते थे। जन नेत्रों से अगोचर उनके इस निरवच्छिन्न साधनानुराग ने उन्हें दिव्य धाम में पहुंचा दिया है तथा मर्त्यलोक में हमारे जैसे साधारण लोगों के समक्ष निर्भरशील भक्ति विश्वास से समन्वित निष्काम कर्म में जीवन का एक ज्वलंत उदाहरण रखते हुए हमें भी धन्य कर दिया है। इसी के साथ सुरेश चंद्र दत्त का जीवन वृतांत समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।